पाठशाला में अब अगली क्लास। सबके सामने ट्रंप ने शहबाज को ऐसा बेइज्जत किया कि दुनिया समझ गई कि पीएम मोदी ने ट्रंप को गच्चा क्यों दिया। भिखारी पाकिस्तान के शहबाज मुनीर की लेटेस्ट बेइज्जती का वो चैप्टर जिसे देख आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान दो ही काम के लिए बना है, एक भारत से बार बार पिटना और दूसरा दुनिया में घूम घूम करके हाथ फैला के भीख मांगना और बेइज्जत होना। लेकिन पाकिस्तान ने अब तीसरे काम में बड़ी महारत हासिल कर ली। वो काम है ट्रंप की चापलूसी करना। दुनिया में ट्रंप की इतनी चापलूसी किसी ने नहीं की होगी जितनी पाकिस्तान कर रहा है। शहबाज मुनीर का बस चले तो ट्रंप के पैर में ही लेटे रहे कि मालिक छोड़िए ना, क्या जूता पहनते हैं आप, चलिए गंदा होगा हम चाट के साफ कर दें। लेकिन अब तो पाकिस्तान ने चापलूसी की हदें पार कर दी। इजिप्ट में गाजा पीस समिट चल रही थी, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, दुनिया के बड़े बड़े नेता थे। भिखमंगा पाकिस्तान भी आया क्योंकि ट्रंप को पता है यही आएगा तो मेरी तारीफ करेगा। न्योता तो प्रधानमंत्री मोदी को भी ट्रंप ने भेजा था, लेकिन मोदी ने कहा हम नहीं आते, भेज देंगे अपने मंत्री। दौड़ता भागता पाकिस्तान वहां पहुंच गया और लगा ट्रंप की ऐसी चापलूसी करने कि दुनिया में अपनी खिल्ली उड़वा ली। भिखारी पाकिस्तान के शहबाज मुनीर की इस लेटेस्ट बेइज्जती का चैप्टर आज आपको दिखाऊंगा, जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी कि क्या ही लोग हैं भाई। शहबाज शरीफ की चापलूसी का आलम यह था कि मंच पर उनके पीछे इटली की पीएम मेलोनी थी, वो भी मुंह पे हाथ रख के खड़ी हो गई कि हंसी न छूट जाए कहीं। देख रहे हैं कैसे मुंह ढकते हैं कि बाप रे बाप गजब ही है भाई। ये पूरा चैप्टर आज खुलेगा। गाजा में युद्ध रुकवाने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने इजिप्ट में एक बड़ा आयोजन कर दिया कि आओ आओ सब आओ मेरी तारीफ करना। दुनिया भर के नेताओं को बुला लिया, इसी में पाकिस्तान को भी बुला लिया। लेकिन पाकिस्तान ने मौका बिना ट्रंप की तारीफ किए जाने देने से इनकार कर दिया। कहा कि ना बॉस हम तो तारीफ करेंगे। ट्रंप जानते थे कि कोई उनकी तारीफ करे ना करे, ये शहबाज तो करेगा ही। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटने वाला पाकिस्तान उनके जरूर काम आएगा, और ऐसा हुआ भी। भिखारी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मंच पर ट्रंप के ठीक पीछे खड़े थे, लेकिन हाव भाव ऐसा था जैसे वो किसी देश के प्रधानमंत्री ना होकर एक ऐसा शख्स हो जिसका काम बस ट्रंप को खुश करना। और जैसे ही ट्रंप ने शहबाज को इशारा किया कि आओ आओ बोलो, तो ऐसा शहबाज शरीफ ने ट्रंप की चापलूसी की, बाप रे बाप, लिमिट क्रॉस कर दिया भाई। करीब 5 मिनट की स्पीच में शरीफ ने ट्रंप की तारीफ के ऐसे पुल बांधे कि मंच पे खड़े दूसरे नेता हैरान रह गए। पीछे जो नेता खड़े थे मुंह ढक लिए कि भाई हंसी ना निकल जाए, कहीं फ्रेम में हंसते हुए ना आ जाए। यही नहीं, शहबाज शरीफ ने एक बार फिर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। यही पनौती था जिसने पिछले बार किया था तो नहीं मिला था, ऐसा लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे। इसने फिर कर दिया, फिर इसका बैड लक ही खराब हो जाएगा ट्रंप का। शहबाज शरीफ सिर्फ ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने तक ही नहीं रुका, उन्होंने वो सब कुछ कर दिया जो अब तक ट्रंप खुद बोल रहे थे और यही बातें किसी और के मुंह से सुनना चाहते थे, उसके लिए बेताब थे। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को दुनिया भर में 8 वॉर रुकवाने का क्रेडिट दे दिया और कहा कि वो ट्रंप को सैल्यूट करना चाहते हैं। उसको यह भी नहीं समझ में आया कि इसमें उसकी खुद की बेइज्जती हो रही है। भाई ट्रंप ने झूठे ही सही, लेकिन कहा कि मैंने कहा कि अगर तुम लोग डील नहीं करोगे, सीज फायर नहीं करोगे तो मैं तुमसे डील नहीं करूंगा। भारत ने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, हमने खुद सीज फायर किया, भारत ने स्टैंड लिया। लेकिन ये सोचिए कैसा बेगैरत देश है, इसका प्रधानमंत्री खुद मान लिया भाई कि मैं लेट गया, मैं तो एकदम गिर गया चरणों में। ट्रंप भी सोच रहे होंगे कि कौन बात के लिए सैल्यूट ठोक दिया भाई, पता नहीं। शहबाज शरीफ ने ट्रंप की जिस तरह चापलूसी की, उसके बाद सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ और ट्रंप के एआई जनरेटेड वीडियो वायरल होने लगे। ऐसे एक वीडियो में शहबाज शरीफ पहले ट्रंप को सैल्यूट करता दिखाया गया है और फिर बाद में पैरों में झुक के ट्रंप के अपने हाथ से जूता साफ कर रहा है ट्रंप। कोई भरोसा नहीं है, लोग बंद कमरे में किए होंगे। हाँ, इसमें हाथ से दिखाया, उसमें जीभ से किए होंगे, हो सकता है। अब यह भी देखिए कि जब शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शान में कसीदे पढ़ रहे थे तो मंच पे मौजूद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी मुंह पे हाथ रखी खड़ी थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि इतनी चापलूसी कर दिए ये लोग कि उनको डर था कि कहीं मैं हंस ना दूं। पीछे ही फ्रेम में थी, उसको लगा कि बाद में ट्रंप देखेगा तो कहेगा कि तुम हंस रही थी जी, तो पीछे मुंह ढक के बैठ खड़ी हैं कि कहीं मेरे मुंह से हंसी ना निकल जाए। दुनिया हंसती है भाई ये मुनीर पे और शहबाज पे, लेकिन ऐसे बेशरम लोग हैं ये, और देश इनका ऐसा बेशरम, इनको फर्क ही नहीं पड़ता है। दुनिया के दूसरे नेताओं की हैरानी को तो छोड़िए, खुद ट्रंप को भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी तारीफ करते हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इस हद तक बिक जाएंगे। इसलिए शहबाज शरीफ का 5 मिनट का चापलूसी से भरपूर भाषण खत्म होने के बाद भाई ट्रंप को कहना पड़ गया कि अब घर चलते हैं, उन्हें और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। इसने इतना बोल दिया
अब कोई और तो ऐसा बोल नहीं सकता, तो कि चलो अब घर ही चलो। शहबाज शरीफ की पूरी मेहनत पर उस वक्त हालांकि पानी फिर गया जब उनके सामने ही ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त बताया और उनके काम की जमकर तारीफ की। यही नहीं, पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने शहबाज शरीफ की चुटकी भी ली। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि भारत और पाकिस्तान मिलकर अच्छे से रह सकते हैं। इसका जवाब जानने के लिए ट्रंप ने अपने पीछे खड़े शहबाज शरीफ की तरफ मुड़ के देखा, लेकिन शहबाज को तो मानो ट्रंप के यस-मैन का रोल निभाने के लिए मंच पर उनके पीछे खड़ा किया गया था। ट्रंप की बात पर शहबाज शरीफ खिसियाते हुए मुस्कुराए और हाँ में सिर हिला दिया। क्या ही करेगा, मालिक बोल रहा है तो हाँ तो बोलना ही पड़ेगा। पाकिस्तान में जो धूम धड़ाका हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर बवाल, बाहर से तालिबान फोड़ रहा, अब मोदी के एक इशारे पर टूट जाएगा क्या पाकिस्तान? मुनीर शहबाज की ऐसी फजीहत, भाड़े के हथियारों से तालिबान ने पाकिस्तान की बैंड बजा दी, बॉर्डर पर पाकिस्तान के सैनिक मर रहे, शहर में पब्लिक पुलिस को दौड़ा रही। पाकिस्तान तो गया क्या बॉस, अब इसका चैप्टर। भाई इस वक्त पाकिस्तान की बुरी हालत हो रखी है। पाकिस्तान में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। स्थिति यह हो गई है कि पाकिस्तान का सबसे प्रमुख शहर लाहौर जल रहा है। लाहौर की ऐसी हालत हो गई कि पाकिस्तान के हाथ से अब गया कि तब गया वाली हालत है। पाकिस्तान में जो गदर मचा है वो सिर्फ अंदर ही नहीं चल रहा, पाकिस्तान के अंदर तो भयंकर बवाल है। बाहर से पाकिस्तान को तालिबान फोड़े दे रहा है। तालिबान पर अटैक करके पाकिस्तान चौड़ा होकर घूम रहा था। अरे भाई साहब, उधर से तालिबान ने ऐसा तगड़ा जवाब देना शुरू किया कि पाकिस्तान बाप बाप करने लगा। पाकिस्तान की ऐसी हालत देखकर असीम मुनीर और शहबाज शरीफ का पसीना छूट रहा है। इनसे पाकिस्तान संभाले नहीं संभल रहा बॉस। ये भारत से लड़ेंगे, इनको तालिबान फोड़े दे रहा है, जिनका खुद का हथियार नहीं है। ये सब जो अमेरिका वाले छोड़े गए थे हथियार, भाड़े के हथियार से मार रहा है पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान की दुर्दशा की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, कैसे बॉर्डर पर तालिबान ने पाकिस्तान की फौज का धुआं धुआं कर दिया और कैसे पाकिस्तान के शहर में पब्लिक वहां की पुलिस और सेना को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। क्या अब नरेंद्र मोदी के एक इशारे भर से पाकिस्तान में वो काम हो जाएगा जो शायद कभी हमारी फौज को करना पड़ता है? तालिबान ने कैसे पाकिस्तान को ठोक दिया वो तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर कैसे गदर मचा हुआ है। पाकिस्तान ने गाजा के पीस प्लान का सपोर्ट किया। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर बवाल शुरू हो गया। वहां पर तहरीके लब्बैक नाम के संगठन ने आग लगा दिया। आप देखिए भाई, पूरा शहर जल रहा है, हर जगह धुआं धुआं है। तहरीके लब्बैक ने असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की नाक में दम कर दिया है। इसके पाकिस्तान के शहर लाहौर को जंग का मैदान बना दिया है भाई। वहां अंदर लब्बैक ने हर तरफ बवाल, गोलीबारी हो रही है, धमाके हो रहे हैं शहर के अंदर। तहरीके लब्बैक और पुलिस के बीच लगातार लड़ाई हो रही है। आप तस्वीरें देखिए, जो लाहौर की स्काईलाइन है, आप देखिए बहुत सड़क का क्या हाल है। चारों तरफ से वहां धुआं उठ रहा है, आग उठती दिख रही है। ये लाहौर कम और गाजा ज्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है तस्वीरों के हिसाब से, बाकी कंपैरिजन नहीं है। और सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि मुरीद के में भी ऐसा ही हाल है। चारों तरफ तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। मुरीद के में ये तबाही टीएलपी और पुलिस के बीच हुई जंग के बाद, जंग जैसे जो झड़प हुई उसके बाद की हालत देख रहे हैं आप। कैसे वहां फायर ब्रिगेड खड़ी है, आग लगी हुई है, सड़क पर पूरा सब सामान बिखरा हुआ है, जलती गाड़ियां दिख रही हैं। लाहौर में ये स्थिति है कि वहां पुलिस वालों को टीएलपी समर्थक दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। क्या अब भी कोई शक है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध नहीं चल रहा? टीएलपी के साथ साथ पाकिस्तानी पब्लिक भी पुलिस और सेना के जवानों को दौड़ा रही है। टीएलपी के समर्थकों ने तो पुलिस वालों की गाड़ियां तक लूट ली और पुलिस की, ये देखिए पुलिस की कार में बैठ गए ये लोग लूट के। टीआरपी के समर्थक टीएलपी के अब खुले घूम रहे हैं, उसका गन वन ले लिया और पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। उसी में मजा आ रहा है। लाहौर में तहरीके लब्बैक ने गली गली में हंगामा मचा रखा है। लाहौर की कोई सड़क नहीं बची जहां बवाल नहीं हो रहा। लाहौर के मशहूर गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर टीएलपी वाले जो हैं वो आप देखिए, वो जो है वो पत्थर खेल रहे हैं। एक जमाना था पाकिस्तान पैसा फंड करके कश्मीर में पत्थर फेंकवाता था। आज कश्मीर में पत्थरबाजी जीरो हो चुकी। अब उसके यहाँ उसी के लोग देखिए पत्थर चला रहे हैं। देख रहे हैं वक्त का पहिया कैसे घूम गया। टीएलपी समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प में खूब पत्थर चले। टीएलपी समर्थकों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। वहीं मुरीदके में भी पुलिस पर भयंकर पथराव हुआ। टीएलपी को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद टीएलपी के समर्थक भड़क गए और पुलिस को ही दौड़ा दिया। पुलिस पर पत्थर मारने लगे, गाड़ियों में आग लगा दी। हालात पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हैं और इसी वजह से शहबाज और मुनीर ने सेना को उतारा है कि वो टीएलपी को काबू में करे, क्योंकि पुलिस से तो हो नहीं पा रहा। गाजा पीस प्लान के विरोध में पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी तहरीके लब्बैक ने ऐसा गदर काटा हुआ है, ऐसा हंगामा मचाया हुआ है कि पूरा पाकिस्तान भाई साहब उबल रहा है, फट फट फट।
गाजा में आज से शांति समझौते के तहत इजराइल के बंधकों को हमास छोड़ रहा और इधर पाकिस्तान के अंदर इसी समझौते के विरोध में आगजनी हो रही है। शहबाज और मुनीर पर आरोप लग रहा है कि इन दोनों ने अमेरिका के कहने पर फिलिस्तीन के साथ गद्दारी की। इसी वजह से तहरीक लब्बैक ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। तहरीक लब्बैक यानी टीएलपी के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पाकिस्तान ने सेना उतारी, लेकिन टीएलपी वाले सेना से भिड़ गए। गोलियां चल रही हैं, सड़क पर आगजनी हो रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। आप देखिए ये तस्वीरें, और ये कोई बॉर्डर का इलाका नहीं है, बीच शहर में ये सब हो रहा है। इस गदर को रोकने के लिए पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो रोके तो रोके कैसे। जो सामने दिख रहा है उसे गोली मार दे रहे हैं लोग। आप देखिए, पुलिस और सेना की फायरिंग में टीएलपी के 11 लोग मारे जा चुके हैं और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 आम लोगों के भी मारे जाने की खबर है। लाहौर की प्रमुख सड़कों को बंद कर दिया गया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में इंटरनेट बंद है। इंटरनेट बंद है बॉस। देखिए वक्त का पहिया कैसे घूमता है। 370 हटा था, अब कुछ दिन के लिए कश्मीर में इंटरनेट बंद हुआ था। यही पाकिस्तान नौटंकी कर रहा था। यहां एक इकोसिस्टम नौटंकी कर रहा था कि बाप रे बाप इंटरनेट बंद हो गया, कितनी जाती हो रही है। आज लाहौर में खुद इंटरनेट बंद किए बैठे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में खुद इंटरनेट बंद किए बैठे हैं। देख रहे हैं क्या हालत हो रहा है। ऊपर वाला न्याय करता है बॉस। आज वही हालत देखिए अपने यहां, जबकि कश्मीर तो एकदम तरक्की कर रहा है, चमक रहा है। इनका खुद का देश देखिए कैसे गड्ढे में जा रहा है। लाहौर और मुरीदके में पुलिस को सेना ने अपने हथियार दिए, जिससे पुलिस बिना किसी चेतावनी के फायरिंग कर दे रही। अपने लोगों को मार रहे हैं ये लोग। मुरीदके में तो सड़कों पर ही लाशें पड़ी हुई। वहीं लाहौर में भी टीएलपी के प्रोटेस्ट मार्च को रोकने के लिए पुलिस फायरिंग कर रही है। देखिए कैसे वहां सड़क पर सेना पुलिस अपने लोगों को धाए धाए गोली मार दे रही है। पुलिस की गोलीबारी के बाद ही तहरीक लब्बैक के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ टीएलपी अपनी ताकत दिखा रही है। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए हैं जो भीड़ की शक्ल में मार्च कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बॉस, भीड़ देख रहे हैं आप। बाप रे बाप, एकदम खचाखच भरा हुआ है मामला। पाकिस्तान में भीड़ रुकी नहीं तो पाकिस्तान में मुनीर, शहबाज, इनकी सरकार के लोगों का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की सरकार कुछ भी कर रही है, किसी भी हद तक जा रही है, गोली मारो कुछ भी करो लेकिन इनको रोको। तहरीक लब्बैक के प्रोटेस्ट को पाकिस्तान के आम लोगों का समर्थन तो मिल ही रहा है, साथ ही कई जगह पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवान भी अब इनके सपोर्ट में आ रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स को टीएलपी के लोगों ने कई जगह घेर लिया। हालांकि टीएलपी ने किसी भी रेंजर पर हमला नहीं किया, बल्कि गुस्साई भीड़ से बचाने की कोशिश की। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना लोगों पर गोलियां चला रही है, उससे अब पाकिस्तानी सेना के जवान भी नाराज हो रहे हैं। यानी जो असीम मुनीर मुसलमानों की एकता का हवाला देकर हिंदुओं के खिलाफ भड़काता है, वो आज उसकी सेना, उसके लोग खुद मुसलमान को मार रहे हैं पाकिस्तान में। दुनिया को नहीं दिख रहा है, दुनिया के मुसलमानों को नहीं दिख रहा है। तुम्हारे यहां के मुसलमानों को दिख रहा है कि तुमने गद्दारी कर दी, इतने ट्रम्प के तलवे चाटे और उसके बाद पूरी कौम के साथ गद्दारी कर दी। वो लोग खुद लब्बैक वाले लोग आरोप लगा रहे हैं। भाई पाकिस्तान की गजब दुर्दशा हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर क्या बवाल चल रहा है वो तो सब देख रहे हैं। बॉर्डर पर पाकिस्तान की अलग धुलाई चल रही है भाई, वो धुलाई भी तालिबान कर रहा है। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान का दावा था कि उसने तालिबान के लड़ाकों को मार गिराया, लेकिन पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के 2 दिन के अंदर ही तालिबान ने अपना बदला ले लिया। तालिबान ने 10 और 11 अक्टूबर के बीच यानी शनिवार की रात और रविवार को पाकिस्तान पर ऐसा हमला किया जिससे पाकिस्तान कांप गया। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने कहा भी था कि पाकिस्तान को इसका जवाब मिलेगा, और तालिबान ने बेहद खतरनाक अंदाज में पाकिस्तान को जवाब दिया। ये तस्वीरें इसकी गवाही हैं। तालिबान के लड़ाकों ने सीमा पर गदर काटा है। पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मचा हुआ है। तालिबान के लड़ाके जो गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर हैं, उन्होंने खुलकर पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। तालिबान के पास ऐसे लड़ाके हैं जो एक इशारे पर बम की तरफ फट जाते हैं। ऐसे ही आत्मघाती लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान पुलिस चौकी उड़ा दी। तालिबानी सुसाइड बॉम्बर ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को उड़ा दिया। इस हमले में 2 पाकिस्तानी जवान मारे गए और 8 घायल हो गए। यानी तालिबान ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया। अब पाकिस्तान को समझ में आएगा कि अपने यहां से जो आतंकी ऐसे बम बांध के भेजता था कि जाओ पाकिस्तान भारत में जाके फट जाओ,
कोई अपने यहां आके फटता है तो कैसा लगता है समझ में आएगा। भाई तालिबान ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया उसके आंकड़े हैरान करने वाले हैं, आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि तालिबान ने किस तरह से ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया। यह वीडियो देखिए जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसे तालिबान ने खुद जारी किया है। तालिबान ने ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी चौकी पर बम गिराए जिसके धमाके से पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए। तालिबान ने इसी तरह से कई पाकिस्तानी चौकियों को ड्रोन से निशाना बनाया। तालिबान के हमले के बाद एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं, यानी तालिबान के हमलों से डर के पाकिस्तानी सैनिकों ने पोस्ट छोड़ दी, ऐसा वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है। और अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए पाकिस्तानी सैनिकों को दिखाया गया है। पाकिस्तान का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिससे पब्लिक सैनिकों के खिलाफ नारेबाजी करती दिख रही है और लानत भेज रही है। तालिबान के हमलों से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, जो पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है, क्योंकि तालिबान के पास तो पाकिस्तान जैसी संगठित आर्मी भी नहीं है। आप देखिए कि तालिबान के लड़ाकों ने बॉर्डर पर 6 जगहों से हमला किया। तालिबान का दावा है कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए हैं। पाकिस्तान की 25 डिफेंस पोस्ट पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान नहीं सुधरा तो इसी तरह से जवाब देते रहेंगे। अफगानिस्तान जो खुद कई तरह की मुश्किलों से जूझ रहा है, जहां तालिबान का राज है, जिसके पास ना तो हाईटेक हथियार है ना ही इंटेलिजेंस है, फिर भी उसने पाकिस्तान को पानी पिला दिया। इससे ज्यादा शर्म की बात मुनीर और शहबाज के लिए क्या होगी बॉस? जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने रात में पाकिस्तान को ठोका था, उसी तरह तालिबान ने भी पाकिस्तान को आधी रात के अंधेरे में ठोक दिया। तालिबान के हमले से पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए, यह दावा है, जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया जहां पाकिस्तानी सेना के हथियार रखे हुए थे। तालिबान के लड़ाकों ने इन हथियारों को भी अपने कब्जे में लिया। आप सोचिए कैसी फौज है मुनीर की, पाकिस्तान की वो फौज जो अपनी ही पोस्ट और हथियार छोड़कर भाग गई। भाई तालिबान ने जिन पाकिस्तानी सैनिकों को मारा उनके शरीर को वापस लाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तानी सैनिकों के जनाजे एक एक करके वापस लाए जा रहे हैं। अब तो पाकिस्तान भी इससे इनकार नहीं कर सकता कि उसके सैनिक नहीं मरे। पाकिस्तान में खुलकर इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई पाकिस्तान तो बुरी तरह फंस गया है। पाकिस्तान में लोगों का सेंटिमेंट अपने खिलाफ जाता देख पाकिस्तान की सेना ने फर्जी दावे शुरू किए। पाकिस्तानी फौज ने कहा कि तालिबान के हमले में उसके 25 जवान शहीद हुए, जबकि पाक फौज ने 200 से ज्यादा तालिबान लड़ाकों को मार गिराया। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की 19 चौकियों को हथिया लिया है। पाकिस्तान भले ही तालिबान को करारा जवाब देने की बातें कह रहा हो, दूसरी तरफ तालिबान कह रहा है कि जोर जबरदस्ती से अफगानिस्तान को कोई झुका नहीं सकता। सुनिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ड्यूरेंट लाइन है वो 2500 किलोमीटर है, 2400 से ऊपर किलोमीटर लाइन है, खत है। और ये पहाड़ी इलाका, ये कबायली इलाका, ये न चंगेज ने कंट्रोल किया ना अंग्रेज ने, ये न सिक्किनों ने कंट्रोल किया ना अमेरिका और नेटो ने। तो ये इलाका अगर कंट्रोल हो सकता है और यहाँ पे अमन अमान अगर मुमकिन है तो वो पॉल्यूशन से हो सकता है, तो वो नरमी और मफाहम और मुज़ाकिरात से हो सकता है, वो जोर से नहीं हो सकता है। तालिबान ने जिस तरह से पाकिस्तान को ठोका है उसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की भयंकर खिल्ली उड़ रही। लोग पाकिस्तानी सेना और असीम मुनीर से लेकर शहबाज तक सबके मजे ले रहे हैं। जैसे ये मीम देखिए जिसमें दिखाया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर से रात में सूरज जैसी रोशनी हो गई थी। अफगानिस्तान के हमले से भी रात में सूरज जैसी रोशनी हो गई और नीचे शहबाज की इमेज है और लिखा है कि रात के 2 बजे सनराइज देखने की आदत जैसी हो गई है। एक और मीम देखिए जिसमें असीम मुनीर एक महिला के साथ डिनर कर रहा है जबकि पूरा पाकिस्तान सुलग रहा है, तबाह हो रहा है। इस मीम में पाकिस्तानी सेना के मजे लिए गए हैं। ये वाला देखिए जिसे कभी भारत ठोक रहा है, कभी अफगानिस्तान ठोक रहा है। मतलब वो जो आप वॉलीबॉल खेलते हैं ना, उसमें पाकिस्तान को बॉल बना दिया, इधर से भारत ठोक रहा है, उधर से अफगानिस्तान ठोक रहा है। इस मीम में पाकिस्तान की सेना दावा कर रही है कि अफगानिस्तान की 70% इलेक्ट्रिसिटी हैक कर ली है और तालिबान कह रहा है कि हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी कवरेज ही 15% है। एक मीम में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस डील का मजाक उड़ाया गया है। पाकिस्तान सऊदी अरब से कह रहा है कि अपने डिफेंस पैक का क्या हुआ। इस पर सऊदी अरब के प्रिंस कह रहे हैं कि वो तो आराम कर रहे हैं। एक और मीम बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें पीएम मोदी हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और नीचे लिखा है क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन।
एक और मीम देखिए जिसमें पाकिस्तान तालिबान से कह रहा है कि अरे भाई हम ही तो तुमको पाले हैं, तुम काहे हमला कर रहे हो जी। तो लोग सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की फजीहत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत से पिटा, फिर तालिबान ने पाकिस्तान को रगड़ दिया, इसके बाद पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद भी तालिबान शांत नहीं हुआ है। तालिबान के लड़ाके लगातार सीमा पर गश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान अगर कोई भी गलत हरकत करेगा तो और बुरा पिटेगा। आप देखिए कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने रात में ही हमारा लक्ष्य हासिल कर लिया है और हमने लड़ाई खत्म नहीं की है, बल्कि अपनी तरफ से लड़ाई को कुछ देर के लिए स्थगित किया है। पाकिस्तान कहेगा, उधर मोदी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, इधर तालिबान वाले कह रहे हैं खत्म नहीं हुआ। हम सोएं कि नहीं सोएं? कोई ऑपरेशन खत्म ही नहीं हो रहा है। यानी पाकिस्तान पर दो दो तलवारें लटक गई हैं। भाई भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर सकता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से कब हमला शुरू हो जाए इसका भी डर है। भाई ये देश तो लग रहा है पिटने के लिए ही बना था क्या। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास। सीएम योगी के भयंकर बुलडोजर ताबड़तोड़ एक्शन।